हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका कुछ बेसिक सा है जो मैं बता देता हूँ पहले। जो अर्लियर क्लासेज है इसमें हमने सीखा है उनमें कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये सर्कल है, इसने कितनी स्पेस कवर किया है, अगर ये निकालना है तो अप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर। अभी क्या होगा, अभी सर्कल के कुछ हिस्से का एरिया पता लगाना होगा, जैसे कि ये इस हिस्से का एरिया क्या है ये पता लगाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट सर्कल की दो रेडियस से और एक आर्क से मिलके बना है। इस पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर। क्लियर? जो दो रेडियस से और एक आर्क से मिलके बने हैं उसको सेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये ऊपर है, ये दो रेडियस और एक बड़ी आर्क से मिलके बना है, तो इसको भी हम बोलेंगे सेक्टर। अगर ये सेक्टर बड़ा है, बड़ी आर्क से बना है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। और अगर इसको बनाने में आर्क छोटी यूज हुई है तो उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्लियर? उसके बाद है, अगर ये सर्कल है, इसका एक सेक्टर है जो दो रेडियस और एक आर्क से बना है, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये जो आर्क है जो इसमें यूज हुई है इसकी लेंथ क्या है, ये पता लगाओ। तो दो फॉर्मूले याद करने हैं इसके लिए। एक है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर, और एक है लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर एक आर्क है जो इसका यूज किया गया है उसकी लेंथ क्या है ये पता लगाओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया है। और जो लेंथ निकालनी है आर्क की, उसके लिए थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इससे हम जो एक्सरसाइज है 11.1 वो कवर करेंगे। देखो अब क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया बताओ ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री। और जो सेक्टर जिसका एरिया निकालना है उसका एंगल है 45। जैसे कि ये है, ये एक सर्कल है, इसका एक सेक्टर मान लिया ये है जिसका एंगल है 45 डिग्री, एंगल सेंटर में बनेगा, ये एंगल है 45 डिग्री। इसका एरिया कितना, इसका कितनी इसने स्पेस कवर किया ये पता लगाओ। तो एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर वो गिवन है 45 डिग्री, और जो रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल टू वो गिवन है 28 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना सेक्टर का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री, बाई में 360 डिग्री, इंटू पाई की जगह लगाएंगे 22/7, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि दो बार रेडियस आएगी 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। 45 8 जा होता है 360, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, और 2 से इसको कट करेंगे 11 आएगा। 11 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 और 8 30, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इस सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक सेक्टर है जिसका एंगल तो है 120 डिग्री का, ये मान लिया एंगल है 120 डिग्री, और इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। जो दो रेडियस और एक आर्क से बड़ा है ये वो सेक्टर है जिसका एरिया निकालना है। तो अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया इक्वल होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह यूज करेंगे 120 डिग्री, बाई में 360, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस दो बार यानी कि 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। तो 123 जा 360, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 22 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 प्लस 4 46 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल। एक सेक्टर को काटा जाता है एक सर्कल में से जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री
जो एंगल है सेक्टर का वह है 150 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, इसकी आर्क की लेंथ बताओ क्या है, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का एरिया क्या है। जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर एक सेक्टर काटा जाता है इसके अंदर से, जिसका एंगल था 150 डिग्री। मान लिया ये 150 डिग्री एंगल है, और ये वो सेक्टर है। इसका एक तो एरिया निकालना है, और एक इसकी जो आर्क यूज हुई है इसकी लेंथ पता लगानी है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर किसी भी आर्क की लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इस क्वेश्चन में दिया गया है 150 डिग्री, डिवाइड बाय 360 डिग्री। 2 इंटू पाई की जगह यूज करेंगे 22/7, और आर की जगह आएगा 21 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 3 से कट करेंगे 12, फिर 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, और 2 11 जा 22। ये आ गया 11 की 5 से मल्टीप्लाई 55, साथ में आएगा सेंटीमीटर। ये इस आर्क की लेंथ है। अब इस सेक्टर का एरिया भी निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर का एरिया होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ दिया गया है 150 डिग्री, बाई में 360 डिग्री, इंटू पाई की जगह 22/7, और रेडियस 2 बार 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 से कट करेंगे 12 आएगा, फिर 7 3 जा 21, और 3 4 जा 12। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5, और आगे कट कर लेंगे, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, 5 की 11 से 55, 55 की 21 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1155 बाई में 2, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा फिर 14, 0.25 जा 10, तो 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल में जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, एक आर्क है जो एंगल बनाती है 72 डिग्री का सेंटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ बताओ क्या है, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया बताओ क्या है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, एक आर्क है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक कोई आर्क है जो सेंटर पर एंगल बनाती है 72 डिग्री। मान लिया इसने एंगल बनाया ये 72 डिग्री, तो इस आर्क की लेंथ कितनी है ये पता लगाओ, और इसका एरिया कितना सेक्टर का ये पता लगाओ। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क की लेंथ होगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इसमें गिवन है 72 डिग्री, बाई में 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस है 35 सेंटीमीटर। 72 5 जा 360, और 7 5 जा 35, 5 से 5 कट हो गया, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ की आर्क की लेंथ है। अब एरिया निकालना सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, सेक्टर का एरिया होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें गिवन है 72 डिग्री, बाय में 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7, और रेडियस 2 बार आएगी 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। 7 से कट करेंगे 5 आएगा, 72 5 जा 360, 5 से 5 कट हो गया, 22 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 770 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर है सर्कल का, उसका एरिया 54 पाई सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी रेडियस है 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। जो ये सेक्टर है उसकी आर्क की लेंथ क्या होगी ये पता लगाओ। क्वेश्चन में दिया गया है एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है, मान लिया ये वो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया गिवन है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया दिया गया है
54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर दो बार आएगी, आर दे रखी है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 टेन होता है 360, फिर 2 से कट करेंगे आएगा 18, यहाँ आएगा 5, तो 18 की पाई से थीटा मल्टीप्लाई 18 की पाई से 18 पाई बाय में कितना 5 इक्वल टू 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब थीटा निकलेगा यहाँ से, थीटा इक्वल होगा 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये है इधर यहाँ रेडियस के साथ इसके साथ भी सेंटीमीटर है और इसके साथ भी सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करेगा और जो 18 पाई ये मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54, देन 3 5 जा 15 डिग्री, क्योंकि इसके साथ डिग्री भी बचा हुआ था, तो जो थीटा है एंगल है इस सेक्टर का वो एंगल है 15 डिग्री। अब इसकी आर्क की लेंथ कितनी है ये पता लगाओ, तो अब निकाल सकते हैं नाउ लेंथ ऑफ एन आर्क। एक आर्क की लेंथ होगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इसमें आया है 15 डिग्री, बाय में 360 डिग्री, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस है 36 सेंटीमीटर। डिग्री से डिग्री गया, 15 से इसको कट करेंगे आएगा 24, 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पाई से इसको पाई ही रहने देते हैं, तो 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई सेंटीमीटर। तो जो आर्क की लेंथ है वो है 3 पाई, क्योंकि पाई की फॉर्म में ही क्वेश्चन था तो इस लेंथ को भी पाई की फॉर्म में ही रख लेते हैं, तो इसकी लेंथ आई भाई 3 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल है, उसका कोई सेक्टर है, उसका एरिया दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एंगल था 200 डिग्री। तो 200 ऐसे मान लेते हैं भाई, ये सेंट्रल एंगल है 200 डिग्री, इसका जो एरिया है वो दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर की जो ये आर्क यूज हुई है इसकी लेंथ कितनी पता लगाओ। सेम क्वेश्चन जो पिछला कराया है, पहले एरिया से हम जो मिसिंग है रेडियस वो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेक्टर का एरिया के लिए यूज करते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 200 डिग्री, बाई में 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7 और रेडियस दो बार आएगी, फाइंड आउट करनी है एज इट इज, इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 0 से 0 कट होगी, 2 से कट करेंगे या 4 से कट करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यहाँ बचेगा 5/9 इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालना है, यहाँ रखेंगे, इक्वल टू में है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5/9 इधर आगे होगा 9/5 और जो 22/7 है वो होगा 7/22। देन आर स्क्वायर इक्वल टू 11 2 जा 22, 11 से कट करेंगे 70, फिर 2 से कट करेंगे 35 और 5 7 जा 35, यहाँ आएगा 7 7 जा 49, 49 की 9 से करेंगे 441। देन आर इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, 441 इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। अब जो आर्क यूज हुई थी उसकी लेंथ निकालनी है हमें, लेंथ ऑफ एन आर्क। उसके लिए यूज करेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्वेश्चन में गिवन था 200 डिग्री, बाई में 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, फिर 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, तो यहाँ आएगा भाई 22 2 जा 44, 44 की 5 से करेंगे 220/3 सेंटीमीटर
इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सही है। ये है लेंथ ऑफ एन आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सेक्टर है, अ सेक्टर ऑफ 56 डिग्री, जिसका सेंट्रल एंगल है 56 डिग्री, कट आउट फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल से काटा जाता है, कंटेन्स एन एरिया ऑफ 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है ये पता लगाओ। तो जैसे ये कोई सर्कल है, इसका कोई सेक्टर है जिसका एंगल है 56 डिग्री, तो ये मान लिया एक एंगल है 56 डिग्री जिसका सेक्टर ये है। अब ये कहता है इसकी रेडियस क्या है ये पता लगाओ। अगर इसका एरिया है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दे दिया सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए अप्लाई करते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, और रेडियस पता नहीं है एज इट इज रेडियस स्क्वायर। इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थीटा, थीटा की जगह थीटा पुट करो, जो दिया गया है 56 डिग्री, 56 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 44/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है 7 8 से 56, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और फिर ये बचेगा 22/45 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 44/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस स्क्वायर निकालना है, ये इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो जो डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड करेगा। 22 2 जा 44, फिर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आर इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। सिक्स क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू सेक्टर्स आर ऑफ रेडियस 7 and 21 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली 120 and 40 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर्स एज वेल एज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये कहता है दो सेक्टर हैं, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर, दूसरे की 21 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका एंगल 120 डिग्री है, और जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है उसका एंगल 40 डिग्री है। दोनों के सेक्टर का एरिया पता लगाओ, और जो उनमें आर्क यूज हुई है उसकी लेंथ पता लगाओ। फिर कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और फिर आपने क्या देखा ये भी बताओ। तो ये है जैसे एरिया ऑफ, केस बना लेते हैं केस 1। फर्स्ट केस में रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और उसका थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय, थीटा 120 है बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, और रेडियस दो बार 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, 123 जा 360, 22 7 जा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब इसकी लेंथ निकालते हैं, आर्क की लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ होगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा इसमें दे रखा है 120 डिग्री बाई 360 डिग्री, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और आर है 7 सेंटीमीटर। 123 जा 360, 7 से 7 कट हो गया, तो 22 2 जा 44/3 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है आर्क की। सेकंड केस है, उसमें रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है सेक्टर का 40 डिग्री। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा यानी कि 40 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस दो बार 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट, 4 9 जा 36, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, अगेन 3 7 जा 21, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इसमें है 40 डिग्री, बाय में 360 डिग्री, इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट, 4 9 जा 36,
7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, 22 की 2 से 44/3 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन ये किया था कि इसमें आपने क्या देखा ये भी बताओ। पहले तो एरिया निकाल दिया सेक्टर का, वो आया 154/3, और जो दूसरा सेक्टर है उसका एरिया 154 सेंटीमीटर। फिर पहले जो सेक्टर की आर्क की लेंथ है वो 44/3 सेंटीमीटर है, और दूसरे में भी 44/3 है। तो क्या देखा कि जो दो सेक्टर थे अलग अलग, दोनों की जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो क्या है, सेम है। ऐसा लिख देंगे, जो आर्क है ऑफ सेम लेंथ, ये इसमें देखा गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन,